देवी पार्वती से देवी महाकाली बनने का सफ़र। एक शांत देवी, जब उनको ये पता चला कि वो ही देवी महाकाली हैं जो असुरों से लड़ेंगी और उनका वध करेंगी, तो क्या हुआ देवी पार्वती के साथ। ये मैंने क्या देखा, इतना विचित्र, इतना डरावना। क्या हुआ माता पार्वती? प्रणिपात माता। कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दिया नंदी। क्या देखा आपने माता? क्या देखा आपने माता? क्या और क्यों? इसका उत्तर तो केवल महादेव ही दे सकते हैं। वासुकी आज महादेव के कंठ में नहीं। त्रिशूल भी यहाँ है। महादेव कहाँ गए? महादेव आनंद तांडव कर रहे हैं। महादेव, मेरी चिंता का कारण एक विचित्र सा स्वप्न है। आनंद और आंसुओं की राशि एक ही होती है गौरी। आनंद जब सीमा पार कर जाए तो आंखों में आंसू स्वयं ही आ जाते हैं। और शिव के आनंद का कारण उसकी शक्ति है गौरी। शिव की शक्ति तुम हो गौरी, किंतु तुम कुछ चिंतित दिख रही हो। इतना डरावना सपना? हो सकता है मेरे इस आनंद का कारण तुम्हारा वो स्वप्न ही हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो मृत्यु तांडव कर रही हो और संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होने को है। अंत? ये अ अक्षर बड़ा ही विचित्र होता है गौरी। अर्थात आपकी ये पहेलियां देव मैं समझ नहीं पाती। अ से अंत है तो आ से आरंभ। और इस साधारण नारी ने पति के रूप में किसका चयन किया? ये कैसा प्रश्न हुआ देव? पति तो आप हैं महादेव। पति के रूप में अगर शिव का चयन किया है तो महा उत्तरदायित्व उठाने ही होंगे गौरी। अर्थात अंत अगर अंत होता तो आरंभ उसके पश्चात नहीं आता। कल का चयन ही आज का परिणाम बनके हमारे सामने आता है गौरी। चयन का अंत ही परिणाम का आरंभ है और अंत से पहले आरंभ होता नहीं। वास्तविकता में अंत ही आरंभ है। देवराज, आप इस दशा में? देवी पार्वती हमारा राज्य छीन लिया। राज्य छीन लिया? किसने छीना? शुंभ निशुंभ। शुंभ निशुंभ? ये कौन है?
शुंभ निशुंभ दो असुर भाई हैं। शुंभ निशुंभ के पास वरदान का जो कवच है उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। ऐसा क्या वरदान देव जिसे स्वयं महादेव न भेद पाए? शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मदेव से तब दोबारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उनका वध नहीं कर सकता। तो शेष क्या बचा? केवल स्त्री, एक नारी। और नारी तो शक्तिहीन होती है, अबला होती है। और नारी तो शक्तिहीन होती है, अबला होती है ना गौरी? एक स्त्री है। अब मुझे अपने स्वप्न का अर्थ समझ आ रहा है। स्वप्न नहीं, संकेत था वो। एक स्त्री योद्धा है जो आपकी सहायता कर सकती है। कौन है वो? उसका उत्तर जानने ही तो मैं महादेव के पास आई थी। बताइए महादेव, कौन है वो योद्धा स्त्री? कहाँ मिलेगी हमें वो योद्धा स्त्री? स्वप्न तुमने देखा पार्वती, तो उस योद्धा को तुम्हें ही ढूंढना होगा। ढूंढो उस योद्धा स्त्री को। देव, किंतु मैं... ठीक है, तो कैलाश की गृह स्वामिनी होने के नाते मैं उस योद्धा स्त्री का पता लगाऊंगी। जाओ पार्वती, समझाओ उन्हें कैलाश पर युद्ध करना मना है। कैलाश की गृह स्वामिनी हो तुम। विवाह के समय आपने वचन दिया था नारायण ज्येष्ठ कि आप वक्त आने पर मेरी सहायता करेंगे। वो अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मैं नारायण से सहायता लेती हूँ और उस योद्धा स्त्री का पता लगाती हूँ। गौरी की आंखों में प्रेम की जगह क्रोध। प्रकट होइए नारायण, प्रकट होइए। कहो पार्वती, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ज्येष्ठ, आपने मुझे वचन दिया था विवाह पर कि वक्त आने पर आप मेरी सहायता करेंगे। जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं उस योद्धा स्त्री का पता लगाना चाहती हूँ जो शुंभ निशुंभ का अंत करेगी। वो योद्धा स्त्री तुम्हारे आसपास ही है। किंतु नारायण, मेरी बात तो सुनिए। अब मैं कैसे पता लगाऊं उस योद्धा स्त्री का? कौन हो सकती है वो योद्धा स्त्री? नारायण ने बोला था कि वो मेरे आसपास ही है, बस मुझे उसको पहचानने की देर है। देवी लक्ष्मी? हाँ, वो योद्धा स्त्री केवल और केवल देवी लक्ष्मी ही हो सकती है। प्रणाम देवी पार्वती, सब कुशल तो है ना? प्रणाम देवी लक्ष्मी। मैं उस योद्धा देवी को लेने आई हूँ जो शुंभ निशुंभ का अंत करेगी। आप ही हो वो योद्धा देवी। नहीं देवी पार्वती, मैं युद्ध नहीं कर सकती। मैं धन दे सकती हूँ। क्यों नहीं? मैं धन की देवी हूँ, देवी लक्ष्मी। मैं वो योद्धा स्त्री नहीं हो सकती।
आप नारायण की पत्नी हैं, तो योद्धा देवी क्यों नहीं हो सकती? वो नारायण जो महादेव की भक्ति करते हैं। आप एक देवी हैं और मैं एक साधारण नारी, एक साधारण मनुष्य। नहीं देवी पार्वती, मैं योद्धा नहीं, योद्धा स्त्री नहीं हूं मैं। पर देवी लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनिए। हे महादेव, मेरी सहायता करो। मैं उस योद्धा देवी को कहाँ ढूंढूं? कोई तो संकेत दो महादेव। ये असुर के लाश में क्या कर रहा है? तो आप हैं देवी पार्वती, अति सुंदर। यहीं पर रुक जाओ। देवी पार्वती, आप ये युद्ध रोकना चाहती हैं तो आपको एक त्याग करना पड़ेगा। यदि मेरे त्याग से ये युद्ध रुक सकता है तो मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। क्या त्याग करना होगा मुझे? आपको कैलाश त्यागना होगा और विवाह करना होगा। निकल जाओ दुष्ट यहां से। अपने असुर राज निशुंभ को कह दो कि ये कैलाश स्वामिनी कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और तुम्हारे महाराज से विवाह नहीं करूंगी। जाकर कह दो अपने महाराज से दोबारा कैलाश में आना मत। तुम्हें शायद ज्ञात नहीं है कि मैं महादेव की पत्नी हूं और कैलाश स्वामिनी हूं। तुम मुझे मेरा कैलाश त्यागने को बोल रहे हो? महादेव शुंभ निशुंभ अपनी असुरी सेना को लेकर कैलाश पर आक्रमण करने वाले हैं और आप अपने कैलाश की रक्षा नहीं करोगे। अपनी अर्धांगिनी पार्वती की रक्षा नहीं करोगे। क्यों देव, क्यों? मेरे ध्यान का समय हो गया है गौरी, अब मुझे जाना होगा। किंतु देव, वो शक्तिशाली असुर हैं। तुम कैलाश की गृह स्वामिनी हो गौरी, और कैलाश में जो कुछ भी होता है उसको नियंत्रित करने का अधिकार तुम्हारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का हल भी तुम अवश्य निकालोगी। पति अर्थात पुरुष, स्त्री पर जब भी संकट आता है तो वो स्वयं पुरुष के पास क्यों आ जाती है? यदि आप यहां से गए महादेव तो सर्वनाश हो जाएगा। अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर सकती? आप मौन क्यों हैं महादेव? अपमान जब नारी का होता है तो अपना प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं दया कहते हैं पार्वती। और मैं नहीं चाहता कि मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। अबला शब्द में ही बल निहित है गौरी। तुम शिव की पत्नी हो, शिव का अर्धांग हो। नारी अगर शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है।
स्वरण करो। कहा था मैंने तुमसे, अंत ही आरंभ है और अविश्वास का अंत ही आत्मविश्वास का आरंभ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम असुरों से युद्ध करने का कोई उचित उपाय खोज लोगी। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो तो इस बिल पत्र को खोल लेना। नारी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, नारी दुर्बल नहीं होती। नारी अगर ठान ले तो जीवन में कुछ भी कर सकती है, पर दुर्बल नहीं हो सकती। रुक जाओ दुष्ट, तुम देवी लक्ष्मी का अपहरण नहीं कर सकते। मोक्ष में, मार्ग भी मैं, लक्ष्य भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में। सत्य कहा तुमने, पुरुष होता है, नारी होती है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, भय होता है, शक्ति होती है। जिसे भी नारी शक्तिहीन लगे, आज वो इस स्त्री से युद्ध करे। बोल मुंड, शक्ति है या भय? जो किसी भी नारी को पीड़ा पहुंचाता है वो स्वयं मेरा ही शत्रु बन जाता है। देवता स्वयं हमें नहीं हरा पाए तो उन्होंने एक दुर्बल सी नारी को भेज दिया। शरीर पे कोई काला रंग लगाने से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। तो तुम हमारा क्या वध करोगी? क्योंकि तुम एक स्त्री यानी एक नारी हो और नारी तो सदैव पुरुष से कमजोर रही है। देख रहे हो भैया, देवताओं ने किस स्त्री को भेज दिया हमसे लड़ने। हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। जाओ जाओ, तुम कैलाश वापस लौट जाओ। क्या कहा था तूने? क्या होती है नारी? उत्तर दो, क्या होती है नारी? उत्तर दो। और स्मरण रखना, जब भी इस जीवन में तुम्हें कोई अबला कहे तो शक्ति तुम्हारे भीतर है, ये महाकाली तुम्हारे साथ है। वो शुंभ और निशुंभ चाहे जितने भी असुर भेजते, पर वो मेरे से बच नहीं पाएंगे। उनका अंत तो मैं
स्वयं करूंगी। एक अबला स्त्री। अच्छा, अब तुम्हें लड़ने भेजा है युद्ध एक नारी को? नारी शक्तिहीन होती है, दुर्बल होती है, अबला होती है। तुम्हें तो हम अपने असुर राज के पास ऐसे ही ले जाएंगे। रक्त बीज, तुम्हारा अंत भी मेरे हाथों होना लिखा है। रुक जाओ महाकाली, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखो। रुक जाओ पार्वती। अब मेरे जाने का समय हो गया है। इस युद्ध का अंत निकट है। मैंने ये कैसे कर दिया? मैंने अपने ही पति पर पैर कैसे रख दिया? क्यों? ये कैसे हो सकता है? मेरे अंदर वो योद्धा स्त्री कैसे हो सकती है? मैंने अपने महादेव पर अपना पैर रख दिया। ये नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ ये? मैंने अपने महादेव पर अपना पैर रख दिया। ये कैसे हो गया मेरे से? ये नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ ये? क्यों महादेव, आपने मेरे से ये बात क्यों छुपाई? क्यों मैंने आप पर पैर रख दिया? और आपको पहले से ज्ञात था ना कि मैं ही हूं महाकाली, वो योद्धा स्त्री जो मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी कि वो असुरों का अंत करे। पर मुझे नहीं पता था वो योद्धा स्त्री मेरे ही अंदर होगी। मैं कैसे कर सकती हूँ महादेव? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। ना तो मैं जन्म से देवी हूँ, ना मेरे पास कोई शक्तियां हैं। पार्वती, तुम्हारा क्रोध शांत करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। ये होना था, ये पहले से तय था। तो मैं वो योद्धा स्त्री बनी कैसे? कौन हूं मैं महादेव?
क्या है मेरी सच्चाई? जय मां काली। देवी पार्वती। कल तक जो देवी देवता मेरे से प्रेम से बात करते थे, आज वही देवी देवता मेरे से भयभीत हैं, मेरे से डरते हैं। वो जब से उन्होंने मेरा महाकाली रूप देखा। क्यों? ऐसा क्यों? अब तो देवी लक्ष्मी भी मेरे से भयभीत है। सत्य कहा था महादेव ने, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही ढूंढने पड़ेंगे। मैं कौन हूँ इसका पता लगाने के लिए मुझे कैलाश को त्यागना होगा। इच्छा तो बहुत कर रही है कि जाने से पहले एक बार मैं अपने महादेव को देख लूं, पर अगर मैंने उनको एक बार देख लिया तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी और कैलाश को त्याग नहीं पाऊंगी। मुझे मत रोकिएगा महादेव। रुक जाओ पार्वती। मुझे जाने दीजिए देव, कैलाश को त्यागने दीजिए, ताकि मुझे भी ये ज्ञात हो जाए कि मैं कौन हूँ और मैं महाकाली कैसे बनी, कैसे मेरे पास वो शक्तियां आई। कौन है? यहाँ पर अवश्य कोई है जो मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। कौन है? मेरे सामने आओ। नंदी, मैंने कैलाश का त्याग कर दिया है, अब मैं कैलाश नहीं आऊंगी। चले जाओ तुम यहाँ से, मेरा पीछा मत करो। आप मुझे वचन दीजिए, जब तक मैं आपको स्वयं नहीं पुकारूंगी आप नहीं आओगे। देवी पार्वती को पता चला कि वो पिछले जन्म में देवी सती थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री और महादेव की अर्धांगिनी। महादेव, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मुझे सब याद आ गया महादेव कि मैं पिछले जन्म में देवी सती थी और प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, और उसके बाद मैंने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया आपसे विवाह करने के लिए। मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती हूँ। न जाने इस राज्य में सब पिताश्री से इतना क्यों डरते हैं, और इस राज्य में जब पिताश्री के सामने कोई महादेव की पूजा के लिए कहता है तो पिताश्री एकदम क्रोधित हो जाते हैं। प्रजापति दक्ष न जाने क्यों हमारे राज्य में ऐसा क्यों है, इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। आखिर मैं इस राज्य की पुत्री हूँ और प्रजापति दक्ष की पुत्री सती हूँ। पिताश्री, आपसे एक प्रश्न पूछना था। हाँ पुत्री सती, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मैं जानती हूँ कि हमारे राज्य में शिव पूजा करना मना है, यानी महादेव की पूजा करना मना है, किंतु ऐसा क्यों है पिताश्री? मैं ये जानना चाहती हूँ। शिव तो कितने प्यारे हैं, कितना सुंदर रूप है उनका। बस, तुम्हें कितनी बार बोला है कि उस शिव, उस अघोरी का नाम नहीं लेना है मेरे राज्य में, प्रजापति दक्ष के राज्य में। महादेव की पूजा नहीं होती है हमारे राज्य में।
मानती हूँ हमारे जैसे गहने नहीं पहनते हैं वो, पर उनके गले में जो सर्प है वासुकी, वो भी कितना अच्छा लगता है। और उनके गले में वो रुद्राक्ष की मालाएं कितनी अच्छी लगती हैं पिताश्री। मैं नहीं बताऊंगा क्यों, बस नहीं होती है। प्रजापति दक्ष ने बोल दिया ना। जाओ पुत्री, यहां से जाओ। क्या तुम उस अघोरी, उस शिव से विवाह करना चाहती हो सती? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। पिताश्री, आप इस प्रकार अब महादेव का अपमान नहीं कर सकते। रुक जाओ पुत्री सती, मत करना उस अघोरी शिव से विवाह। प्रजापति दक्ष कह रहा है तुमसे। मैंने उनसे विवाह कर लिया है। अब मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ सती। आपकी पुत्री हूँ तो क्या हुआ, पर अब वो मेरे पति भी हैं, तो मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। आपने हमको यज्ञ में नहीं बुलाया, इतना बड़ा यज्ञ रखा है आपने, तो आपने पिता से ये पूछने का अधिकार तो है मुझे, ऐसा क्यों पिताश्री? माना कि मैंने आपके विरुद्ध जाकर महादेव से विवाह किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी पुत्री नहीं रही। क्या पिताश्री, मैंने ये अधिकार खो दिया है आपसे कि मैं आपसे अब कोई रिश्ता नहीं रख सकती क्योंकि मैंने महादेव से विवाह किया? तो मुझे सिर्फ इस बात का उत्तर दे दीजिए कि आपने इतना बड़ा यज्ञ रखा, त्रिदेव का होना इस यज्ञ में अत्यंत महत्वपूर्ण था। बिना महादेव के ये यज्ञ कैसे पूरा होगा? आपने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, कोई बात नहीं, पर त्रिदेव का हिस्सा होने के नाते महादेव को तो निमंत्रण जाना चाहिए था। बस पिताश्री, अब मैं और अपमान नहीं सुन सकती अपने पति, अपने महादेव का। सुनो, पूरे राज्य में खबर फैला दो, समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दे दो कि प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ रखा है, पर याद रहे कि महादेव या उसकी पत्नी सती को नहीं बुलाना है। बाकी समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दीजिए कि प्रजापति दक्ष के महल में यज्ञ रखा है और नारायण और ब्रह्मदेव को तो निमंत्रण भेजना ही है। सती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे पति उस महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा था, ना तुम्हें निमंत्रण भेजा था इस महान यज्ञ के लिए, क्योंकि ये प्रजापति दक्ष का यज्ञ है। महादेव ने मुझे कितना मना किया था कि यहाँ पर ना आऊं, पर मैं अपना घर समझ कर आई थी पिताश्री। मुझे लगा था आप मेरे पिता हैं, आप मुझे क्षमा कर देंगे कि मैंने आपके विरुद्ध जाकर विवाह किया था, पर मैं गलत थी और महादेव सत्य बोल रहे थे। जहां निमंत्रण ना मिले वहां कभी नहीं जाना चाहिए सती।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस पिताश्री, और अपमान नहीं सुनूंगी मैं महादेव का, अपने अर्धांग का, महादेव की पत्नी होने के नाते, देवी सती होने के नाते। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ये गलती करने से रोकूं, और तुम निमंत्रित नहीं हो। चली जाओ यहां से। बिना विघ्न के मेरा यज्ञ पूरा होने दो। प्रजापति दक्ष, तुम्हें इसी बात का घमंड है ना कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं, और तुम्हें इसी बात का घमंड है कि ये प्राण जो तुमने मुझे दिए हैं, ये शरीर तुम्हारा दिया हुआ है। तो इस शरीर को आज मैं त्यागती हूं और अपने सबसे बड़े भय को पुकारती हूं। तुम्हें तो ज्ञात ही है प्रजापति दक्ष कि मुझे यानी तुम्हारी पुत्री सती को अग्नि से कितना भय लगता है। तो आज उसी अग्नि को मैं पुकारती हूं और अपने प्राण त्यागती हूं। हाँ, नहीं हूं मैं तुम्हारा पिता। उसी समय हमारा रिश्ता खत्म हो गया था जब तुम इस महल से बाहर गई थी उस शिव, उस महादेव से विवाह करने। तभी मैंने सब सैनिकों को भी बोल दिया था कि कभी भी सती को इस महल के अंदर आने की अनुमति मत देना, और कभी भी सती इस महल के अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस महल से तुम्हारा संबंध नहीं रहा है। नहीं रही हो तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री, अब तुम उस महादेव की अर्धांगिनी देवी सती हो। तो जाओ कैलाश, जहां वो रहता है, शिव सती। वो शिव तो गहने भी नहीं पहनता हम जैसे, वो गले में सर्प पहनता है और रुद्राक्ष की माला पहनता है। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या पसंद आया कि तुमने उससे विवाह कर लिया। अब चली जाओ यहां से, इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बिना निमंत्रण के आ गए हैं। महादेव, मैं किसी और रूप में पुनः जन्म लूंगी और उस रूप में इस प्रजापति की पुत्री नहीं बनूंगी। बस अब से तुम मेरी पुत्री नहीं हो, और मत बोलना मुझे पिताश्री। कोई संबंध नहीं है मेरा और तुम्हारा, और महादेव से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं प्रजापति दक्ष हूं। मेरे महल में वही आ सकता है जिसको मैं अनुमति दूं। सैनिकों, बाहर निकाल दो इस सती को। प्रजापति दक्ष, ये संसार तुम्हें इसी रूप में याद रखेगा कि तुम्हारे कारण मेरी यानी देवी सती और महादेव की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। हमारा विवाह होने के बाद भी तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्राण त्यागे। इस संसार में तुम ऐसे जाने जाओगे। मुझे क्षमा करिएगा महादेव, मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। किसी और रूप में मैं आऊंगी महादेव, और आपके प्रेम को प्राप्त करूंगी। अब ये देवी सती आपसे
आज्ञा चाहती है महादेव, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव। अग्निदेव प्रकट होइए। जीवन में सदैव दो ही विकल्प हमें मिलते हैं, या तो भाग लो या भाग लो। यदि भागोगी तो संकट और भयंकर बन के तुम्हारे समक्ष आएगा। पार्वती, कहाँ गई तुम्हारी वो महाकाली? अब हम पुकार रहे हैं तो भी नहीं आ रही, कहाँ गई? तुम्हें संकट में देखकर वो महाकाली क्यों नहीं आ रही? और यदि संघर्ष में भाग लोगी तो संकट भाग जाएगा। उचित कहा था महादेव ने, हर कर्म हमें कुछ सिखा कर जाता है। और अब मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं भागूंगी नहीं, भाग लूंगी। कर्म में, मोक्ष में, प्रकाश में, अंधकार भी में, काली में, महाकाली में, पार्वती में, काली में, महाकाली में। कहाँ गई हो महाकाली, जो युद्ध करने आई थी मेरे असुरों से? तो क्या हुआ अगर तुम आ गई? मैं तब मानूंगा नारी दुर्बल नहीं होती जब तुम मुझे युद्ध में हरा दोगी और मेरा वध कर दोगी। मेरे से लड़ने की, शुंभ से लड़ने की। तुम मेरे से विवाह कर लो, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। नारी सदैव ही अबला होती है, कमजोर होती है। उसको सदैव एक पुरुष की आवश्यकता पड़ती है अपनी रक्षा करने के लिए। कभी एक नारी यानी एक स्त्री स्वयं की रक्षा नहीं कर पाती। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।